गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पढ़े थे वेक्टर के लिए, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, वेक्टर एनालिसिस। क्लियर? तो वेक्टर में हम लोगों ने सीखा था कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये पढ़ा आप लोगों ने? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह से। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? टेल। और ये वाला पॉइंट हेड। मैग्नीट्यूड मीन्स the length of this vector, that is length from A to B, और डायरेक्शन का मतलब होता है from tail to head। इसके अलावा आपने सीखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स, एटसेट्रा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी एल्जब्रा ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग आज सीखेंगे। क्योंकि वेक्टर्स का जो एडिशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर्स। जैसे बिना किसी रूल के भी आप देखो, मान लो किसी बॉडी पर यहां से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड की ओर 5 न्यूटन का, और एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये भी कितना है? 5 न्यूटन। ठीक है ना? यदि हम इसका एल्जेब्रिक सम करें, एल्जेब्रिक सम यानी जब हम लोग स्केलर्स को डील करते हैं तो नेट इसका 5 + 5 = 10। जब एल्जेब्रिकली और स्केलर की तरह हम लोग करते हैं तो सिंपली 5 + 5 = 10। लेकिन यहां पर हम लोग स्केलर्स को डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसको कर रहे हैं? वेक्टर्स को। तो कॉमन सेंस से भी आप कह सकते हो कि यदि किसी बॉडी पर यहां भी लग रहा है 5 न्यूटन और यहां भी लग रहा है 5 न्यूटन, तो इस बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है? 10 लग रहा है कि 0 लग रहा है? ऑफ कोर्स 0। यानी डायरेक्शन इसमें मैटर करती है। यदि हम लोग इधर लगा रहे हैं फोर्स मान लो 10 न्यूटन का, और इधर लगा रहे हैं फोर्स 2 न्यूटन का, तो बिना किसी रूल के आप जानते हो कि नेट फोर्स लग रहा है 10 - 2 यानी 8 न्यूटन, है ना? और वहीं आपका मान लो एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और दूसरा भी लग रहा है इसी की डायरेक्शन में 2 न्यूटन। तो इस एग्जाम्पल में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? कितना बोलो? 10 + 2 यानी 12 न्यूटन। तो इसमें हालांकि आपने अभी कोई रूल नहीं सीखा यहाँ पर, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन से और कॉमन सेंस से इनके आंसर आप दे पाए कि यहाँ पर हमने कर दिया माइनस और यहाँ पर कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम आती है, कॉमन सेंस आपका यहाँ पर तब काम करना बंद कर देता है यदि आपसे कहा जाए कि एक फोर्स लग रहा है इधर की ओर 10 न्यूटन और एक दूसरा फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, और इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री। यदि आपसे अब पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी, तो ऑफ कोर्स ना तो आप प्लस कर सकते हो यहाँ पर और ना ही माइनस।
तो ऐसे करने के लिए वेक्टर्स की अलजेब्रा को समझना होगा और उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। उन्हीं में से पहला इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। इंपॉर्टेंट लॉ है ये। अच्छा, लॉ क्या होता है? जब भी हम लोग कोई लॉ की बात करते हैं, चाहे वो न्यूटन्स लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ है, केपलर्स लॉ हैं, डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं, तो ये जो लॉज होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं। लॉज के कोई प्रूफ नहीं होते, हालांकि कई बार हम लोग इसके भी प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन लॉज का मतलब क्या होता है, ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर डिपेंड करते हैं, को डेराइव करते हैं हम लोग कैसे, एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से। इनफैक्ट जो लॉज हैं ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, केवल उनको एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से उनको हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। कि लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, लॉ लॉ होता है। क्लियर? जो भी हो, ट्रायंगल लॉ क्या होता है ये समझना होगा कि जैसे कोई ट्रायंगल है आपका, ऐसे मान लो कोई ट्रायंगल है आपका ए बी सी और ट्रायंगल की दो साइड, मान लो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है बी सी और दूसरा वेक्टर है सी ए। यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, यानी एक वेक्टर हमारा कौन सा हो गया बी सी और एक वेक्टर क्या हो गया सी ए, ठीक है ना। तो इनको यदि हम जोड़ें, ऐड करें, तो बी सी प्लस सी ए, ये दोनों कैसे लेने हम लोगों को, एक के पीछे एक ही ऑर्डर में। तो जो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड है, थर्ड साइड है, ये दोनों का जो एडिशन होगा वो कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली थर्ड साइड, ऐसे बी ए, समझे, ऐसे। किसी भी ट्रायंगल की यदि दो साइड, कैसे लेना है आपको, ट्रायंगल लॉ का मतलब क्या है, यदि हम लोग कोई भी ट्रायंगल की दो साइड लें एक ही ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर का मतलब क्या है, एक के पीछे एक। मान लो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है। यदि हम लोगों को PQ और QR को ऐड करना है तो PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर, इनको ऐड करना है, तो जो तीसरी साइड जिससे ट्रायंगल कंप्लीट होगा, और इसको कैसे लेना, उल्टा लेना है, ऐसे इधर की ओर, ऐसे PR लेंगे कि RP लेंगे, RP नहीं लेना है हम लोगों को, कैसे लेना है PR, ऐसे। तो ये कहलाता है आपका ट्रायंगल रूल। आसान सा है, कोई भी ले सकते हो आप, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। यदि इसको और इसको मान लो ये तीन वेक्टर हैं, ट्रायंगल में तीन साइड मतलब कितने वेक्टर, 3 वेक्टर्स। इसको और इसको जोड़ोगे, ऐड करोगे तो ये आएगा, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा, और इसको ऐड करोगे तो ये वाला आएगा। लेकिन लिखते समय आपको ध्यान देना है, ये ध्यान रखना है, मान लो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट,
तो मान लो ये वेक्टर और ये वेक्टर हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे, इसको लेंगे एक ही क्रम में, इसको बोलते हैं एक ही ऑर्डर में, ए बी और उसके पीछे क्या, बी सी। जिन दोनों को ऐड करना है वो कैसे लेंगे हम लोग, एक के पीछे दूसरा वेक्टर। तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी, अब थर्ड साइड कैसे लेंगे, ए सी वेक्टर लें या सी ए वेक्टर लें। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों ने कि ए बी और बी सी कैसे लेना है, एक ही ऑर्डर में। लेकिन ये जो तीसरी साइड बचेगी हमारी, इसको लेना है उल्टा, यानी ऐसे, दैट इज ए सी। ये कहलाता है ट्रायंगल रूल। सीखे? अरे सीख गए कि नहीं सीखे भाई, प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, एक और करा देते हैं आपको। जैसे मान लो ये x, ये y और z, यदि ए बी और बी सी को ऐड करने पर क्या आ रहा है, ए सी, तो ये जो ए सी है आपका, ये कहलाएगा इस वेक्टर ए बी और बी सी का रिजल्टेंट। ए सी को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी। ठीक है ना? तो इसी ट्रायंगल में जैसे आपसे कहा जाए, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आपको इसको लिखना है, बी सी को लिखना है रिजल्टेंट। बी सी मान लो क्या है आपका, बाकी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। अब इसको तोड़ना है आपको दो दूसरे वेक्टर्स में, तो कैसे करोगे, देखो रिजल्टेंट इसका ये बी से सी है, तो इसका एरो बनाओ ऐसे, बी से सी। अब जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो बी पर पहुंच जाओ, बी पर पहुंचे और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बी ए और फिर ए सी। तो क्या लिखोगे, बी ए प्लस ए सी। समझे? ये क्या है, बी सी इज द रिजल्टेंट ऑफ बी ए एंड ए सी। जो रिजल्टेंट होगा उसके हमेशा हेड से हेड टकराएगा। रिजल्टेंट जो होगा तो क्या होगा, हेड से हेड टकराएगा और टेल से टेल। नहीं आया? एक और कर लो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट, यदि आपको क्या लिखना है, बी ए आपका रिजल्टेंट है, बी ए क्या है, रिजल्टेंट है, और इसको तोड़ना है आपको दो वेक्टर्स में, तो बी ए का एरो कैसे होगा, बी से ए की ओर, यानी ये कैसा हो गया, बी ए। समझे? अब इसको कहां से चालू करना है, बी से, बी से स्टार्ट करो, इसको आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, बी सी और प्लस सी ए। इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिखना सीखे। यदि सीख गए तो थोड़ा प्रैक्टिस करो। इस वाले ट्रायंगल में लिखो, वाई जेड को तोड़ो, कितने प्लस कितने होगा, एक्स वाई को तोड़ो, कितने प्लस कितने हो जाएगा, एक्स जेड को तोड़ो और वाई एक्स को तोड़ो। समझे? स्क्रीन पॉज करके एक बार इसको अपने आप ट्राई करो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। ठीक है ना? चलो ट्राई कर लिया, चलो इसको अब चेक करो कितने लोगों का सही है। अब आंसर मिलाएंगे। वाई जेड, वाई जेड मतलब कैसे किया हमने, वाई से जेड बनेगा एरो इसका, है ना? अब कहाँ से स्टार्ट करना है, वाई से स्टार्ट करना है,
यहाँ पहुँचो और फिर आगे बढ़ो, वाई एक्स प्लस एक्स जेड, वाई एक्स प्लस एक्स जेड, ऐसे। कितने लोग सही है ये? अब इसको ऐसी करो, इसको एक्स वाई को लिखना है एक्स वाई जेड, एक्स वाई, तो इसका एरो कहाँ से है? एक्स से वाई की ओर, एक्स वाई। अब कहाँ से स्टार्ट करना है? एक्स से आगे बढ़ो, एक्स जेड और प्लस जेड एक्स, ऐसे एक्स जेड प्लस जेड एक्स, ये। या फिर कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है? इसी तरह से करोगे तो यहां पर आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड, इसका आएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स। टैली करो कितने लोगों का सही है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और इस तरह नहीं आया तो एक तरीका और है, देखो इसमें जरा भी कंफ्यूजन है, यदि आपको कंफ्यूजन है तो मान लो, देखो हमें एक्स वाई को लिखना है रिजल्टेंट के रूप में, है ना, तो इसमें क्या करो कि एक्स और वाई को ऐसे सेपरेट कर दो, ये वाला इधर और ये वाला इधर, एक्स और वाई, ठीक है ना। अब जो हमारा ट्रायंगल था एक्स वाई जेड, यहां पर मिसिंग कौन है? आउट ऑफ एक्स वाई एंड जेड यहां पर मिसिंग कौन है? जेड मिसिंग है, एक्स वाई तो आ रहा है, जेड मिसिंग है, तो जेड को यहां लिख दो और जेड को यहां लिख दो और बीच में कर दो ऐसे प्लस, तो हो जाएगा एक्स जेड प्लस जेड वाई। अब करो, कोई भी कर लो, देखो मान लो हमें लिखना है इसको, ये वाला लिखना है एक्स, इसको ब्रेक करना है दो वेक्टर्स में, तो y को अलग करो, x को अलग करो, y इधर चला गया, x इधर चला गया, मिसिंग कौन है? z, तो z बीच में प्लस, ऐसे। अब आए समझ में? जरूरत पड़ने पर आप उल्टा भी कर सकते हो, जरूरत पड़ने पर उल्टा कैसे कर सकते हो? जैसे कहीं पे लिखा है आपका ए बी प्लस बी सी, दो वेक्टर्स को ऐड करना है ए बी और बी सी को, और ये सेम है आपका, यहां पर v, तो यहां भी क्या है? v b, तो इनको फिर आप जैसे आपने यहां पर क्या किया था? एक्सपेंड किया था, यहां पर क्या करो? दोनों को ऐसे पिचका दो, तो b और b गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए सी। समझ में आया? जैसे कहीं लिखा है आपका पी क्यू प्लस क्यू आर, यदि ये और ये सेम है तो ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? पी आर, ऐसे। तो ये था आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। अब इसमें इसके देखिए न्यूमेरिकल्स, आसान न्यूमेरिकल होते हैं। मान लो आपका ये कोई पॉलीगन है, ए बी सी डी, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि प्रूफ करो, मान लो प्रूफ करना है वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी वेक्टर। मान लो आपको ये प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी डी वेक्टर। अब इसको देखो, ए बी प्लस बी सी, ये और ये सेम है, तो गायब हो जाएगा, कितना बचेगा? ए सी हो जाएगा, ए सी प्लस सी डी।
यहां पर क्या हो जाएगा, ये सी और सी सेम है तो कितना बचेगा, एडी बचेगा। दैट इज ये राइट हैंड साइड आ गया। सिंपल होते हैं इसके प्रूफ। और देखेंगे इसके एग्जाम्पल। मान लो कोई एक रेगुलर हेक्सागन है ऐसे, ऐसे ए बी सी डी ई एंड एफ। कोई रेगुलर हेक्सागन है और इसकी ये दो एडजेसेंट साइड्स, ये दिया गया है ए वेक्टर और बी सी दिया गया है बी वेक्टर। किसी रेगुलर हेक्सागन है और इसका ए बी वेक्टर दिया है ए वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या दिया है बी वेक्टर। और हमें फाइंड करना है सी डी वेक्टर, डी ई वेक्टर, ई एफ वेक्टर और एफ ए वेक्टर। ये जो अदर वेक्टर्स हैं इनको निकालना है हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। तो रेगुलर हेक्सागन है और इसका ये दिया है ए वेक्टर और क्या दिया गया है बी वेक्टर। आपको निकालना कौन सा है, ये सी डी निकालना है, डी ई निकालना है, ई एफ निकालना है और एफ ए। इन सभी को निकालना है ए और बी के टर्म्स में। तो पहले तो स्क्रीन पॉज करके एक बार आप अपने आप ट्राई करो, इसको ट्राई कर लिया। अब देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको ए और सी को आपस में मिला दो, ऐसे इसमें लगाएंगे ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग देखेंगे तो वेक्टर ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। दैट इज ए सी वेक्टर आ गया आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये 9th क्लास में आपने शायद प्रूफ किया हो, रेगुलर हेक्सागन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसमें ये यदि आप एडी को मिला दो, एडी को, तो ये जो लाइन होती है ना एडी बीसी के पैरेलल होती है। ये प्रॉपर्टी होती है एडी इज पैरेलल टू बीसी एंड एडी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी। रेगुलर हेक्सागन में ये जो साइड है ये बीसी के पैरेलल होती है और साथ ही साथ इसकी लेंथ इसके डबल होती है। तो इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि यदि ये बी वेक्टर है तो एडी कितना हो जाएगा 2b। एडी क्या हो जाएगा 2b, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, केवल अंतर क्या है लेंथ। इसकी लेंथ इससे कितनी है डबल है, जबकि डायरेक्शन दोनों की कैसी है सेम है। तो यदि ये वाला बी वेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा 2b। क्लियर। अब देखो ये पता है हम लोगों को, ये वेक्टर कितना आया a प्लस बी और एडी कितना है, एडी कितना आया 2b। यदि हमें ये पता है और ये पता है तो ट्रायंगल लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं सी डी। तो इसमें ट्रायंगल लेंगे हम लोग ए सी डी। कौन सा लेंगे ट्रायंगल, ये वाला ए सी डी। और इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ से सी डी को लिखेंगे। तो सी डी को कैसे लिखेंगे, देखो सी ए प्लस ए डी। तो ए डी तो पता है हम लोगों को 2b,
लेकिन सी ए यहाँ पर क्या आ रहा है, सी ए, और पता क्या है हम लोगों को, ए सी। तो इसको क्या करो, ऐसे पलटी मार दो इसकी, क्या करेंगे, पलट दो इसको। और जब भी वेक्टर की पलटी मारते हैं तो क्या होता है, माइनस आ जाता है इसमें, माइनस ए सी। सी ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए सी। अब सही है, ए सी कितना है, ए प्लस बी, और ए डी कितना है, 2b। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए। ये सी डी वेक्टर आ गया आपका, है ना। ये वाला वेक्टर सी डी वाला कितना आ गया हमारा, ये आ गया b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसके ये वाला देखो, ये साइड और ये साइड आपस में कैसी होती है, पैरेलल। ये पैरेलल होती है ना ये, और ये रेगुलर हेक्सागन है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। तो यदि ये वाला वेक्टर ए है तो ये वेक्टर भी कितना हो जाएगा, ए। लेकिन हमें निकालना कौन सा है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, माइनस ए। यदि ए बी वेक्टर हमारा ए है तो डी वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला, ये साइड किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके। ये अपोजिट साइड्स क्या होंगी, आपस में पैरेलल। तो ये वेक्टर बी है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी। तो इससे हमारा ई एफ वेक्टर हो जाएगा माइनस बी। इसी तरह से ये वाली साइड, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, ये और ये आपस में इक्वल है, पैरेलल है। तो यानी हमें निकालना है एफ ए। तो एफ ए कितना हो जाएगा, ये वाला कितना है, बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा इसका नेगेटिव, बी माइनस ए, दैट इज ए माइनस बी। इस तरह, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल में देख रहे हैं, दो साइड दी गई थी वेक्टर के फॉर्म में, तो रिमेनिंग वेक्टर्स ने हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किए। क्लियर। इसके देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे हम लोग अभी। किसी किसी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ती है हम लोगों के इस कंसेप्ट की, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। इसका कई बार यूज होता है, किसका, पैरेलल शिफ्टिंग का। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स में आपने देखा था, यदि दो वेक्टर्स इक्वल हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, इट मीन्स ये कब इक्वल होंगे, जब आपका दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ ही साथ दोनों की डायरेक्शन सेम हो। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन magnitude of A is equal to magnitude of B and A is parallel to B। तो पैरेलल शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है हम लोगों को कई बार। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कोई वेक्टर आपका ऐसे दिया गया है, मान लो ये हमारा ए वेक्टर है। अब यदि आप इसी को यहां से उठाते हो पैरेलल, ऐसे यहां ले जाओ, बिना इसकी डायरेक्शन में छेड़छाड़ किए हुए, इसको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी इसकी। कैसे करना है, यदि ये वेक्टर ऐसे दिया है हमारा, अब इसी को पैरेलल यहां पे मान लो हम ले गए,
सच दैट इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो यानी इसको भी हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। ठीक है ना, ये पेन है मान लो, पेन ये मान लो ए वेक्टर है हमारा, ठीक है ना, ऐसे है मान लो ऐसे। तो इसको यदि ये पेन हमारा एक्स वेक्टर है तो चाहे आप यहां बनाओ या फिर पैरेलल उठा करके इसको यहां ले जाओ, है ना, या फिर पैरेलल उठा करके यहां ले जाओ, तो इसकी मीनिंग चेंज नहीं होगी। यदि किसी वेक्टर को आप शिफ्ट करते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन इट्स वैल्यू विल नॉट चेंज। यदि आप किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हो, किसी चाहे यहां से यहां लाओ या फिर यहां से यहां लाओ, तो क्या होगा, इसकी मीनिंग हमेशा सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। क्लियर? तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, ये कहलाता है आपका पैरेलल शिफ्टिंग। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। इसमें न्यूमेरिकल हमारा ये है कि पी क्यू आर ए बी पी क्यू आर, कोई भी ये 5 पॉइंट्स हैं प्लेन में, ठीक है ना, और इसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए पी प्लस ए क्यू प्लस ए आर प्लस पी बी प्लस क्यू बी प्लस आर बी इक्वल टू 3 ए बी। ये 5 पॉइंट्स प्लेन में गिवन है और आपको प्रूव करना है कि इन सभी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू 3 AB। ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स LHS लेके चलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, पहले तो आप एक बार स्क्रीन पॉज करके अपने आप ट्राई करेंगे इसको, उसके बाद देखेंगे इसका सॉल्यूशन। जैसे देखो ये AP है, ट्रायंगल लॉ से ये किसके साथ ऐड हो सकता है, यदि ये A से P पर जा रहा है तो इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है इसके साथ AP, क्योंकि आपको पता है वेक्टर AP और प्लस वेक्टर PV, यदि इसको हम लोग ऐड करें जब ये और ये सेम होंगे तभी ये आपस में ऐड होंगे, तो AP प्लस PV को हम लिख सकते हैं क्या, AB। तो इसको कंबाइन करोगे किसके साथ, AP का कॉम्बिनेशन बनेगा PV के साथ, दैट इज, इनको इकट्ठा कर लो, AP प्लस PV। इसी तरह इसको देखो AQ किसके साथ कंबाइन होगा आपका, QB के साथ, तो इसको और इसको लिखो एक साथ, दैट इज AQ प्लस QB, और सिमिलरली AR के साथ कंबाइन होगा आपका RB, दैट इज AR प्लस RB। तो AP प्लस PV इक्वल टू हो जाएगा AB, AQ प्लस QB अगेन AB, और AR प्लस RB अगेन AB, दैट इज इक्वल टू 3AB। तो ये आ गया आपका RHS। इसके और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने।